बीच में कृष्ण को घोड़ा ऐसे चक्र बना करके बिठा लिए और सब ब्रजवासी जो भोजन लाए थे ना, वो सब अपना अपना भोजन कृष्ण को खिलाने लगे। और कृष्ण जो माखन मिश्री लाए थे ना, वो सब ब्रजवासियों को खिलाने लगे। लेकिन कृष्ण का जो एकदम प्रिय मित्र था, प्रिय सखा, उसका नाम था श्रीदामा। सुदामा नहीं, श्रीदामा। सुदामा तो कल बताऊंगा मैं आपको। श्रीदामा ये बड़ा कृष्ण को प्रिय था, हर जगह आपको साथ मिलेगा ये। लेकिन श्रीदामा ने अपनी मटकी को खोला, उसमें कुछ पेय पदार्थ था और पीने का पदार्थ जो था वो पीने लगा और पीते पीते वस्त्रों में मुंह से निकलकर गिरने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, श्रीदामा आप नहीं देना चाहते मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रेम से तो खा सकते हो ना, आपके मुंह से ये निकल रहा है पदार्थ। श्रीदामा के नेत्र सजल हो गए और कहा, कृष्ण एक बात कहूं? बोले हाँ, हम गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे घर में गैया नहीं है कृष्ण, हम तो गाय दूसरों की चराते हैं, हमारे घर में कृष्ण माखन नहीं होता, हमारे घर में कृष्ण छाछ थी 3 दिन पुरानी और मेरी माँ ने उसकी कढ़ी बना करके दे दी थी, और कृष्ण इतनी खट्टी कढ़ी में आपको कैसे खिलाऊं श्याम सुंदर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। भगवान कृष्ण के नेत्र सजल हो गए और कहा, क्यों रे श्रीदामा, तू क्या समझता है कि मैं खट्टा नहीं खाता? अरे अरे श्रीदामा, मुझे तो खट्टा बहुत पसंद है, बेहद पसंद है मुझे खट्टा। और श्रीदामा के बस्तों पर जो कड़ी गिर गई थी ना, श्री ठाकुर जी ने जीभ से चाटना शुरू कर दिया है। गोविंद ने अपनी जिह्वा से चाटा। भगवान कहते हैं, मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं, मैं तो भाव का भूखा हूं। आप क्या दे रहे हैं? प्रश्न ये नहीं है तुमने किस भाव से दिया है, प्रश्न तो वो है। भागवत में कुछ श्लोक मुझे याद आ रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति तदहम भक्त पहतम अश्नामिम प्रियतात्मनः। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो मेरे लिए देने के लिए, तो पत्रम, आप मुझे पत्र ही दे दीजिए, तुलसी का पत्ता ही दे दीजिए। और पत्र भी संभव ना हो तो पुष्पम, आप पुष्प दे दीजिए। पुष्प भी संभव ना हो तो फलम, आप फल ही दे दीजिए। महाराज फल कौन सा दें? भगवान ने कहा सुलभता से जो उपलब्ध हो जाए वही फल दे दो। और फल भी ना हो तो जल ही दे दो। तोयम, तोयम शब्द का अर्थ है जल, आप मुझे जल ही दे दो, लेकिन जो भी दे रहे हैं उसे भाव से दे दो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, भोजन से पहले 1 सेकंड भगवान को याद किया करो। खाते समय भगवान को और याद करो। खाते समय 2 लोगों को याद किया करो, भोग के लिए भगवान को और अन्न देने वाले किसान को। अन्न देने वाले किसान को याद करो और सोते समय भारत के जवान को याद करो कि जो बर्फ में भी खड़े होकर -डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर जो हमारी राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मत भूलिए साहब इन लोगों को। सबसे दुनिया में कठिन काम है खेती करना। मैं आपको बताता हूं, आप वो काम कर रहे हैं किसान भाई कि जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो इंजीनियर नहीं कर सकते, जो अधिकारी नहीं कर सकते, वो आप लोग करते हैं। और लोग किसानों को अशिक्षित बोलते हैं, कष्ट होता है साहब। क्या बात करते हो? किसान तो वो आत्मा है भारत की जिसने इस महामारी में भी हमारी डीजीपी को बरकरार रखा है, जीडीपी को, ग्रोथ को बरकरार रखा हुआ है। भारत की किसान वो आत्मा है, उद्योगों पर निर्भर नहीं है जीडीपी। हमारी आज एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो चुकी है। विश्व के आर्थिक जानकार लोग कहते हैं इसके बारे में, मैं आपको बताऊं। और भारत कृषि प्रधान देश है, यह कृषि को भारत से नहीं हटाया जा सकता।
कृषि हमारी आत्मा है। हमारे सब बुजुर्ग लोग खेती किया करते थे और हमारे भगवान भी तो खेती करते थे, गाय चराते थे साहब। प्यार से बोलो, ये तो हमारे लिए मंगल की बात है, हमारे लिए बड़े शुभ की बात है। तो हमको आप नीचा मत दिखाइए। यदि कोई सोच रखता हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो सारी दुनिया में दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते। मैं सबसे कठिन काम मानता हूं खेती करना, मेरी सोच में भाई। मेरे से नहीं होगा, मुझे माफ करना। मैं आप बोलोगे तो नहीं कर पाऊंगा, आप कर पा रहे हैं इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्यार से बोलो, नहीं हो सकता हमसे। हम छोटे थे तो हमारे यहाँ खेती हुआ करती थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे घर में कोई पुरोहिताई नहीं करता। ब्राह्मण हम लोग हैं, लेकिन सब व्यापार में हैं और खेती में हैं। ना हमारे कोई ब्रदर करते हैं, ना हमारे फादर करते हैं। पता नहीं मुझे भगवान ने क्यों चुना है इस काम के लिए। प्यार से बोलो, मेरे घर में कोई पुरोहिताई कर्म नहीं होती, कोई वेद का जानकार नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे स्पेशली चुन करके भेजा है कि दुनिया को तुम गीता और भागवत का ज्ञान दो। भगवान ने कहा कि तुम कौन सा स्टेट चाहते हो, तो मैंने छत्तीसगढ़ मांग लिया। मैंने छत्तीसगढ़ मांगा और छत्तीसगढ़ में मैंने सबसे ज़्यादा कथा सुनाई और सबसे ज़्यादा भागवत करने का अवसर यहाँ की जनता ने मुझे प्रदान किया। इसलिए मैं कहता हूँ आप सब सौभाग्यशाली हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम किसी को पसंद करें वो खूबसूरती नहीं, हम किसी को पसंद करें वो कोई विशेषता नहीं, वो कोई खूबसूरती नहीं। लोग आपको पसंद करें वो खूबसूरती है, वो विशेषता है, वो विलक्षणता है, वो जीवन का आनंद है। प्यार से बोलो, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन सुबह सुन। प्यार से बोलो। तो आप ये समझ लीजिए, हमने भगवान से मांगा है, उसने हमें चुना है और हम चुन चुन कर आपको भागवत सुना रहे हैं। प्यार से बोलो, एक भी पल, एक भी क्षण बिना भागवत के ना हो, हमारा ये संकल्प है, हमारा ये संकल्प है। मैं बाल्यावस्था से भागवत सुना रहा हूं, मेरी क्वालिटी आप समझ गए होंगे भागवत की। लेकिन मैं आपसे बताऊं, एक क्षण भी हम बिना भागवत के नहीं रह सकते। सारी दुनिया के रस को हमने छोड़ दिया है, विलासिता को छोड़ दिया है। भोग में जाओगे तो योग नहीं हो पाएगा। या तो संसार का रस ले लीजिए या गोविंद के नाम का रस ले लीजिए, एक ही रस आपको मिलेगा। और एक बात और बता दूं, रस चाहिए कि यश चाहिए? यश चाहिए तो रस नहीं मिलेगा, और रस चाहिए तो यश नहीं मिलेगा। लेकिन भागवत कथा सुनोगे तो यश भी मिलेगा और रस भी मिलेगा। अपनी किसी को पहचान बनानी है तो भागवत करा ले। अरे ये वही साधु जो भागवत कराए थे अभी, यश हुआ और भागवत में आए तो रस मिला। यश और रस एक साथ कहीं चाहिए तो वो भागवत है। प्यार से बोलो, ब्रजवासियों ने भोजन किया, जय जयकार हुई। कृष्ण कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं। श्री ठाकुर जी को गीता में एक श्लोक याद है मुझे, भुंजते ये त्वघम पापम ये पचंत्यात्म कारणात्। जो जीव मेरे को अर्पण किए बिना भोजन कर लेता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वो भोजन ही नहीं करता, वो तो अपने पाप को थाली में परोस करके खाता है। इसलिए अर्पण किए बिना भगवान को स्वीकार मत कीजिए। जब तक रसोई में है तो वो भोजन है, भोग लग गया तो प्रसाद हो गया। प्यार से बोले, बोले वृंदावन बिहारी लाल। आइए एक छोटा सा प्रभु नाम मेरे साथ आप गाएं, छोटा सा, और हृदय से गाइएगा। एक सूचना मैं आपको और दूंगा, माताएं या भाई कोई भी स्वर्ण आभूषण आप पहनकर यहाँ आए हैं तो बाहर निकलते समय आप उसका ख्याल रखें। या आपके पड़ोस में कौन बैठा है जरा ये भी देख लेना।
प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। आप समझ गए मेरी बात? कल जो सूचना मिली वो कष्टकारक थी। कुछ माताओं की चैन यहाँ गिर गई या कट गई, वो अच्छा नहीं लगा सुनकर हमें कि छत्तीसगढ़ के गांव में कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता था। कभी नहीं सुना हमने। जब ऐसा सुनते हैं तो हमें कष्ट होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जहाँ धर्म की चर्चा है वहाँ भी हम इस काम के लिए आ रहे हैं। तो जो आ रहा है ठीक है, लेकिन हमको उससे अपना खुद का बचाव करना है। तो कई बार क्या होता है कि भागवत में जो आते हैं चैन पहनकर, वो बेचैन हो जाते हैं, और जो बेचैन होते हैं जिंदगी से वो चैन में आ जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि कोई भी माता यदि पहनकर आई हो तो या तो आप रुकें, तब बाहर निकलें, भीड़ कम हो जाए। जब निकल रहे हैं तो थोड़ा आप अपने आभूषणों को, और कोई पुरुष तुम्हारी नहीं काटेगा, समझ लेना। हाँ, तो आप इसका ख्याल रखें और ये घटना दोबारा ना घटे, इसलिए हम आपको सूचना प्रदान कर रहे हैं। ये पुनः ऐसी घटना सुनने में ना आए तो सूचना प्रदान कर रहे हैं कि माताओं का स्वभाव है आभूषण पहनना, तो वो भूल जाती हैं, दिखाने के चक्कर में कोई चुरा भी लेगा। प्यार से बोलो। तो आइए एक छोटा सा आप नाम संकीर्तन कर लें। ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, मैं नाचूं तू गा सवरिया, ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना। सब कहिए। ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, मैं नाचूं तू गा सवरिया, ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना। मस्ती से। सवरिया ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, मैं नाचूं तू गा सवरिया, ऐसी तान सुना
सवरिया ऐसी तान सुना। रस की धार बहे तन मन में, रस की धार बहे तन मन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में। रस की धार बहे तन मन में, रस की धार बहे तन मन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में। तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, ऐसा मस्त बना सवरिया ऐसी तान सुना। सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया। मैं न दूंगा सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। प्रेम मगन झूमू कुंजन में, प्रेम मगन झूमू कुंजन में, ब्रज की लता पता निधि वन में, ब्रज की लता पता निधि वन में। प्रेम मगन झूमू कुंजन में, प्रेम मगन झूमू कुंजन में, ब्रज की लता पता निधि वन में, ब्रज की लता पता निधि वन में। रसिक जनों की पद रज लेकर, ओ रसिक जनों की पद रज लेकर, रसिक जनों की पद रज लेकर, रसिक जनों की पद रज लेकर, वृंदावन में बसा सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। सावरिया सरकार की जय हो। जय हो। मस्ती से तालियां। राधे। रस की धार बहे तन मन में, रस की धार बहे तन मन में,
अनुपम प्रेम जगे जीवन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में, रस की धार बहे तन मन में, रस की धार बहे तन मन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, ऐसा मस्त बना सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया, मैं न भूलूंगा सवरिया, ऐसी तान सुना 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 सवरिया, ऐसी तान सुना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। ऐसी तान सुना सावरिया, मैं नाचूं तू गा, संवरिया ऐसी तान। प्यार से बोलें। भगवान कृष्ण कहाँ विश्राम किए? विश्राम घाट। जब सायंकालीन बेला होने लगी तो श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद से कहा, पिताश्री आप अनुमति दें, हम जरा मथुरा में मेला दर्शन करके आए। नंद ने कहा, नहीं कृष्ण, कि ये अपना गोकुल गांव नहीं है कृष्ण, और तुम्हारी आदत ज्यादा बढ़िया नहीं है। इसकी आदत ठीक ना हो हर जगह सेट नहीं होता। प्यार से बोलो। तो कृष्ण जिद करने लगे। एक बात आपसे कहूं, बच्चे जो जिद करते हैं ना, उसे बाल हट कहा जाता है। खासकर माताएं जानती होंगी बाल हट। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल बाल हट क्या होता है? तब कहा, साहब तुम पिता बनो, मैं पुत्र बनता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली समझ सकते हैं आप। अकबर ने कहा, ठीक है, ओके, मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरा पुत्र। अब तो बीरबल बच्चा बनकर के रोने लगा। अकबर ने पूछा, क्या चाहिए पप्पू? तब कहा, मुझे मिट्टी के कुल्हड़ में दूध चाहिए। ओ गॉड, मिट्टी है कुल्हड़, ओके। और मिट्टी के कुल्हड़ में दूध आया और बीरबल पीकर के फिर रोने लगा। अकबर ने कहा, क्या चाहिए? बोले, मुझे हाथी चाहिए, एलिफेंट। ओके, एलिफेंट आ गया, हाथी आ गया। अब देख करके हाथी को बीरबल फिर रोने लगा। अकबर ने कहा, क्या चाहिए? बोले, इस हाथी के पैर को मिट्टी के कुल्हड़ में रख दो। अकबर ने कहा, तै पागल हो गया। और तै पागल है सर। बीरबल ने कहा, इसी का नाम है बाल हट, जिसे कभी पूरा ना किया जा सके उसका नाम। कृष्ण जिद करने लगे मां यशोदा से। सूरदास ने पद लिखा, मैया चंद्र खिलौना ले हो। सूरदास पद लिखते हैं और कहते हैं, मैया चंद्र खिलौना ले हो। अब बताइए, कोई माँ चंदा मामा दे सकती है? लेकिन माता है तो माता। माँ ने भी आनंद कर दिया, थाली में पानी भर दिया और चंद्रमा के नीचे रख दिया और कृष्ण को दिखाने लगी, यह है चंदा माँ। बच्चों को छुपाना सिर्फ माताएं जान सकती हैं, पुरुषों के बस की बात नहीं। पुरुष तो तब तक बच्चा अच्छा लगता है जब कपड़ा अच्छा पहने हो।
मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा है। और कहीं वो टॉयलेट कर दे, सुनो लेके जाओ, चलो चलो, हेल कहाँ हो, कम ऑन, तुम भी तो कुछ किया मुझसे, उठा चलो। प्यार से बोलो। पिता दूर का प्यार करता है और माँ हृदय से प्यार करती है, इसलिए माँ का दर्जा पिता से कहीं बहुत ज्यादा शास्त्रों ने उल्लेखित किया है। प्यार से बोलो। बाल हट, बच्चे जिद करते हैं, और 4 प्रकार की हट होती है हमारे यहाँ। बाल हट, और दूसरी हट क्या है, त्रिया हट। महिलाएं भी हट करती हैं।